ट्रांसपोर्टर डीजल महंगा होने के ही मुंतजिर निकले। डीजल की कीमत बढ़ते ही किराए बढ़ा डाले। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% तक बढ़ा दिए। इंटरसिटी किराए में 100 से 150 रुपए तक का इजाफा। लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड्स और जीटीएस पर नए किराए लागू कर दिए गए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालिबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाने का सोचने लगे। टोबा टैक्सी में गुड्स ट्रांसपोर्टर किराए में 25% इजाफे के लिए तोलने लगी। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि डीजल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए। पहले ही ग्राहक पूरा किराया नहीं देते, कारोबार बदहाली का शिकार हो चुका। डीजल की कीमत में कमी ना हुई तो हड़ताल की जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर तरह से असरअंदाज। चिनोट में रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 20 रुपए तक इजाफा कर दिया। किराए बढ़ने से सवारियों की तादाद में कमी आने लगी। चिनोट तो पाने का जो किराया इस टाइम ले रहे हैं 250 रुपए। अगे भी 250 रुपए लेते हैं, लेकिन किराया हूँ लोग किराया जो सवारी है ना वो किराया नहीं देती पूरा। साढ़े हथों पाई कर दी है, बहस मुबादला होता है, लेकिन वो मुड़ भी 250 सड़ के चली जाती है। बड़ा मुश्किल होना जी, जेड़ा हालात है बड़े हालात खराब होंगे पे ने। बहुत पेट्रोल महंगा हो रहा, सवारी भी नहीं आ रही, जेड़ी आ रही है सन पूरा किराया। पेट्रोल डीजल का महंगा होना सबके लिए तकलीफ का बायस। जंग के मकीन भी परेशानी में मुब्तला। रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल मालिकान मुश्किलात से दो चार। छोटी गाड़ियों के मालिकान भी बड़ा बोझ उठाने पर मजबूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी मसाइल बढ़ाने लगे। शहरियों का कीमतें फौरी काबू करने का मुतालिबा। पेट्रोल डीजल की कीमत ने हर शोबा मुतासिर कर दिया। फैसलाबाद में रेत, सीमेंट, बजरी, ईंट और सरिये के दाम भी बढ़ गए। सीमेंट की बोरी 1460 से बढ़कर 1560 तक पहुंच गई। बजरी की कीमत में 45 रुपए फी फुट इजाफा हुआ। सरिया 270 से बढ़कर 295 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम बम फोड़ने पर अवाम फट पड़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे का यकसा इजाफा किया गया। पेट्रोल 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 फी लीटर तय कर दी गई। शहरियों का इजाफा यकसर मुस्तरद करते हुए गम और गुस्से का इजहार कहा, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। बार बार गाजी जुल्म कर रहे हैं, अवाम से जुल्म हो रहा सर, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अवाम किस तरह पिसन दी हुई है, अवाम सिर्फ मंगन से मजबूर किया है। महंगाई अगे बहुत है जी। पेट्रोल जो सा इन्होंने बढ़ा दिया है उसका अवाम पे बहुत असर पड़ा है, तो अवाम बहुत परेशान है। हाफिज जी और की कहना, जो जुल्म करना करी जाना, अवाम सही जा रही है। दिहाड़ी बधाते नहीं के मजदूर थी। टोबा टैक्सी में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सिट पटा गए। कहते हैं रोजमर्रा अखराजात पूरा करना ही मुश्किल हो चुका। पेट्रोल डीजल महंगा होने से मुतवस्सित तबका ज्यादा मुतासिर होता है। हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। भाई पेट्रोल सस्ता किया जाए, मेहरबानी है। हुण इन्ने पैसे होण तो असीं पेट्रोल लैके ते असीं किसी पासे जाइए, ते पेट्रोल है कोई नहीं, ना कारोबार है, ना कोई लेना ना देना, रोटी तो मजबूर होए हैं। मेरा भाई साडी अपील यही है, गरीब आदमी असीं ये पेट्रोल सस्ता किया जाए। मेहरबानी जिन्ना के सस्ता पेट्रोल होवे कर दिओ। खुदा दे बंदे साडे तां मोटरसाइकिल चलाने मजबूर होए, असीं तां हुण पानी पाने जोगे रह गए हैं मोटरसाइकिलों दे विच। अहमदपुर सियाल के शहरी हुकूमती इकदाम से नाला। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही आसमान पर थी, नए इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। शहरियों ने कीमतें बर्दाश्त से बाहर करार दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना ट्रांसपोर्टर्स पर भारी। चिनोट के लारी अड्डा सुनसान दिखाई देने लगे। ट्रांसपोर्ट मालिकान और अमला सरापा एहतजाज। कहते हैं अवाम दुश्मन इकदाम मुस्तरद करते हैं। हर दूसरे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी जाती हैं। महंगे स्पेयर पार्ट्स और चालान भी भरने पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके मारते हो, वैसे ही इनको जहर दिया जाए, आवाम मरी जाए। आगे थोड़े हालात खराब हैं मुल्क के। ये देखें अड्डों के ऊपर ना सवारी है, पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफा होता है, तो ना तो सवारी है, हर बंदा परेशान है। हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें अगर मारना है तो वैसे ही मारा जाए। हाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर तबका मुस्तरद करने लगा।
फैसलाबाद के ताजिरों ने कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान कहते हैं, क्रूड ऑयल महंगा होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। नया तेल आने के बाद कीमतों में इजाफा किया जाना चाहिए। ताजी रहनुमा ने इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत ने किसानों के भी होश उड़ा दिए। जंग के काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। मरकजी सेक्रेटरी किसान बोर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। मुल्क घीर एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे दी। पाकिस्तान में रात फिर 26 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। गंदम की जो कीमत है उस पर असरात पड़ेंगे, थ्रेशिंग कटाई और उस पर असरात पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। विफाकी हुकूमत और ओगरा और दिगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि पेट्रोल 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को कवर रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बना लिया। अदालत से कीमतों में मनमाने इजाफे को रोकने की इस्तदा। क्रिकेट शायकीन बड़ा टाकरा स्टेडियम में देखेंगे PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाजत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म के फैसले का शुक्रिया अदा करता हूं। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत देने की दरखास्त दी थी। फ्रेंचाइजर्स की दरखास्त पर वज़ीर आज़म ने फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाजत मिलनी चाहिए। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग फैसलाबाद में नामुमकिन। CTO नासिर जावेद राना का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा 92% हादसात की वजह लाइसेंस ना रखने वाले ड्राइवर्स हैं। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। आला अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक कर दिए जाएंगे। S&GAD ने पंजाब भर से अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करना शुरू कर दी। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान अपने और अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने के पाबंद। फैसलाबाद का छतरीवाला पार्क इंतजामी की राहें तकने लगा। घास की गांठ छांट ना हुई तो कहीं नामो निशान तक ना रहा। जगह जगह गंदगी के ढेर भी दिखाई देने लगे। नशे के आदी अफराद के भी पार्क में डेरे। गुजरते हुए लोगों को शदीद कुफ्त का सामना। मकीन पार्क में आने से कतराने लगे। चिन्नौर काज़मी पार्क इंतजामी के अदम तवज्जो का शिकार। 4 दीवारी टूट फूट का शिकार। लाइसेंस भी मौजूद नहीं। सहूलियात के फुकदान पार्क और वीरान कर दिया। शहरी कहते हैं कई बार दरखास्तें दी, सुनवाई ना हुई। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर का सैटेलाइट टाउन का दौरा। कलमा चौक से सदीकाबाद तक जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती मंसूबे के तामीराती मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। शहरियों को बेहतर बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर मुसर्रत जबी का जड़ावाला का दौरा। तहसील अस्पताल और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में इजलास की सदारत की। पंजाब सिटीजन प्रोग्राम की 10 में से 7 स्कीमें मुकम्मल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की कमिश्नर को ब्रीफिंग। AC ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम पर भी ब्रीफ किया। कमिश्नर का अस्पताल पे बेडशीट्स की तब्दीली ना होने पर बरहमी का इजहार। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मुलाजमीन की 50% सीटें खाली। इम्तिहानात और दीगर सर्विसेज की फराहमी में मुश्किलात का सामना। बोर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत और तालीमी बोर्ड हुकाम से तालीमी बोर्ड में स्केल 1 से 16वीं स्केल की सीटों पर भर्तियों का मुतालिबा कर दिया। हर तालीमी इदारा ज़रूरी तालीम दे सकेगा। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पहली बार मुल्क भर से तालीमी इदारों को अलहाक देने का ऐलान। कोई भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज अपने इदारे में ज़रूरी यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम्स करवाने के लिए एफिलिएशन हासिल कर सकेगा। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 9 फैकल्टीज में एफिलिएशन प्रोग्राम की ऑफर की गई है।
डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग का शोरकोट का दौरा। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आमिर रसूल ने कपास के खेतों का मुआयना किया। फसल की बेहतर हालत पर इत्मीनान का इजहार। काश्तकारों को ग़िज़ाई इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। तहसील हस्पताल शोरकोट में इमरजेंसी ट्राई एज सिस्टम मुतारिफ। MS डॉक्टर मारिया इमदाद का कहना है कि बेड्स पर रेड, ब्लू और ग्रीन शीट्स का इंतजाम किया जाएगा। रेड जोन में फौरी इमरजेंसी मरीजों को रखा जाएगा। येलो जोन में अर्जेंट मगर कम शिद्दत के मरीज होंगे। ग्रीन जोन में नॉर्मल कैटेगरी के मरीज रखे जाएंगे। रेस्क्यू के मरीजों को शीट्स के मुताबिक शिफ्ट किया जाएगा। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाही वर्कशॉप। रेडियोलॉजी माहिरीन और मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद शरीक। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर कदीर खान, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांसिक मेडिसिन ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कुदसिया हसन को भी शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया आगाही दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद खतरनाक मर्ज की अलामात, तशखीस और इलाज मुमकिन बनाना, शहरियों को मलेरिया से बचाव के तरीकों से रोशनास करवाना है।